क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। उसके चैप्टर्स के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुँच चुके हैं। एक एक करके इसकी वीडियो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट सवाल को आपको बताएंगे। आप लोग अगर नए स्टूडेंट हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट कंटिन्यू जारी रखिए, जिससे कि मैं आप लोगों से प्रेरित होता रहूं और आप लोगों की पावर जो है, एनर्जी है ना, हमारी एनर्जी क्या है, हमारी एनर्जी है व्यूज। जितना ज़्यादा आप लोग व्यूज मतलब देखते रहोगे इसको और लोगों से दिखवाते रहोगे तो हमें मोटिवेशन अपने आप ही मिलता रहेगा और हम बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। कमेंट वमेंट भी करते रहो बीच बीच में तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए, और थोड़ा लाइक वाइक कर देंगे तो लाइक वगैरह देख करके भी मोटिवेशन बढ़ जाता है, दिमाग में आता है कि चलो यार बच्चे पसंद कर रहे हैं तो वीडियो धुआंधार बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब आपकी मर्जी है आप क्या करोगे क्या नहीं। अब इस वीडियो में हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन है ख्याति, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, सामान्य संचय, तमाम चीज़ें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग एक जैसा है। तो जो हमारा फॉर्मेट है, हमारा फॉर्मेट इस प्रकार से बना होता है। फॉर्मेट आपको देखना है कि फॉर्मेट क्या कह रहा है। फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो भागों में, मतलब इस प्रकार से 1 2 3 4 5 यहाँ पर नोट वो लिखा जाता है मुख्य हेडिंग का नंबर फर्स्ट और इधर होता है सेकेंड। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड पहला भाग है, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे सबसे पहले शेयर कैपिटल को ही देख लीजिए कहाँ पे है, उसमें से कॉल सी एरियर को माइनस करते हैं अगर दिया होता है तो यहाँ पर शेयर कैपिटल की वैल्यू या अमाउंट उसका कितना है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए है तो हम यहाँ पर शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए का लिख देंगे। इसके बाद नंबर आता है दूसरा भाग इसका रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो उनके लिए हमें सवाल में चेक करना होगा क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट वाला देख लेते हैं पंगा क्या है। प्रॉफिट यहाँ पर 65,650 है, लेकिन नीचे बोलता है कि सामान्य संचय में 12,500 रुपये हस्तांतरित करो, यानी इस प्रॉफिट में से ये पैसा घटेगा, घट जाएगा तो हमारा जो शुद्ध लाभ है नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसके बाद ये सामान्य संचय का हिस्सा है तो यह भी रिजर्व एंड सरप्लस का एक हिस्सा है। जैसे सामान्य संचय है 97,500, उसमें ये 12,500 जुड़ जाएगा। ये जुड़ करके तब हमारा 1,10,000 रुपए का रिजर्व हो जाएगा। तो इसको हम वर्किंग में ही समझा सकते हैं कैसे दिखाना होगा। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है 65,650, इसमें से हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में 12,500 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है 53,150 आ गया। जनरल रिजर्व हमारा इतने का है 97,500, उसमें से हमने ये जो पैसा ट्रांसफर किया था वो जनरल रिजर्व का हिस्सा था, तो ये अब आके जनरल रिजर्व में जुड़ जाएगा तो ये 1,10,000 हो जाएगा। दोनों जोड़ के 1,63,150 रुपये का टोटल रिजर्व होगा। तो यहाँ पर नोट नंबर 1 में हमने इसको दिखाया था, इसलिए नोट नंबर 1 डालेंगे और 1,63,150 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी लेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर, बैंक लोन डालते हैं। सवाल को भैया बढ़िया तरीके से समझने के लिए आपको सवाल को कई बार देखना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से समझ मतलब अच्छी तरह समझ में तभी आएगी जब आप इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं टॉप बन जाऊँ, टॉपर बन जाऊंगा, तो भाई साहब टॉपर बनने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, नंबर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। कंपनी अकाउंट यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब जो लोग सोच रहे हैं बिना प्रैक्टिस के मार मसाला मिल जाए तो भाई ऐसा मुश्किल है। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग बनाएंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब वहाँ पर मास्टर भाई पोपट तो बैठा नहीं है जो आपको लीपा पोती वाले अक्षरों पर टॉप नंबर धर देगा ऐसे इतने आसानी से, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। जरूरी है कि आप लोग भी अच्छी तरह मेहनत करें, मेहनत करके सुंदर सुंदर राइटिंग दिखाओ यार, मोती जैसा बिखेर दो पूरी सफ़ेद कागज़ पर, लगे कि हाँ भाई बंदे ने कुछ किया हुआ है।
तो यहाँ पर अब चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें आपको पता ही है लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिवेंचर बैंक लोन आता है। अभी देख लो डिवेंचर बैंक लोन है या नहीं है, नहीं है तो इसकी हेडिंग डालना व्यर्थ है, फिर भी है। यहाँ पर 7% डिवेंचर 1.5 लाख रुपए का है, परंतु लोन पोन का कहीं पता नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देंगे यहाँ पर नॉन उसमें नोट्स टू अकाउंट में वर्किंग में, और 7% डिवेंचर 1.5 लाख रुपए के यहाँ लिख देंगे। और अब 7% डिवेंचर यहाँ दिखाए हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हेडिंग में वही डिवेंचर का पैसा लिख देंगे। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी और प्रोविजन। करंट लायबिलिटी और प्रोविजन दो भागों में बंटता है, एक करंट लायबिलिटी में, एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब भाई करंट लायबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, यह भी एक लफड़ा ही है। तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। तो अब करंट लायबिलिटी की हेडिंग ले लो, नहीं बैलेंस शीट ही बहुत भयानक बन जाएगी। तो करंट लायबिलिटी हमारी यहाँ पर है, ये रहा क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। दो रकम हमारी करंट लायबिलिटी को दिखा रही हैं, एक बिल्स पेबल ये रहा और लेनदार ये रहा। ये दोनों अगल बगल में दिए हुए हैं, इनको आराम से लिख देंगे, दोनों का टोटल 70,500 आएगा। और दूसरा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पैसा आता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में देख लो। बहुत भीषण शोर मचा रहे हैं यार, हॉरर मार मार के। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में देख लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कहीं टैक्स वैक्स के बारे में कुछ लिखा है तो वेरी गुड, अगर टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम छोड़ देंगे। फिलहाल क्वेश्चन में टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ नहीं आएगा, डैश हमने लगा दिया है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल करेंगे 1 2 3 4 का 4 अमाउंट है यहाँ पर, इन चारों टोटल करेंगे 6,83,650 आएगा। यहाँ टोटल लिख के डबल लाइन से क्लोज बंद कर देंगे। इसके बाद एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में पहुंचेंगे तो नॉन करेंट एसेट सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे, उसके अंदर फिक्स एसेट्स आता। फिक्स एसेट दो भागों में बटा है, एक आंखों से दिखने वाली संपत्तियां यानी टेंजिबल एसेट्स, एक आंखों से न दिखने वाली संपत्तियां यानी इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स में वो चीजें आती है प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। तो अब इससे रिलेटेड कौन से अमाउंट है देख लेते हैं भाई। ये टेंजिबल एसेट्स है, इसमें हमारा प्लांट है, तो ये प्लांट कहाँ है, ये रहा। बिल्डिंग है और तो कोई संपत्ति है नहीं, फर्नीचर भी आता है, मोटर कार भी आता है, मोटर कार ये रहा। इन पे डेप्रिसिएशन यहाँ पर काटने के लिए कहा है। प्लांट पर, मोटर कार पर, फर्नीचर 10% काटना है सब पे। हमने ये लिया प्लांट, ये लिया मोटर कार, फर्नीचर भी इसमें दिया हुआ है, और फर्नीचर की जो वैल्यू है उसको, प्लांट को, बिल्डिंग को और मोटर कार को, 4 अमाउंट इसमें फिक्स एसेट्स है। एक तो ये प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर कार यहाँ पे दिया हुआ है, 3 अमाउंट हो गया, चौथा फर्नीचर 20,000 का ये हो गया। इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 2 अमाउंट तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 अमाउंट हमने यहाँ पर, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ये रहा सबसे ऊपर। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, लेकिन बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन तो है नहीं। अब टोटल एसेट्स हमारी जो फिक्स एसेट्स है टेंजिबल वाली 3,03,000 आता है, तो हम बैलेंस शीट में 3,03,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे टेंजिबल एसेट्स के नाम पे। अब इनटेंजिबल में आते हैं, तो भाई इनटेंजिबल में अदृश्य संपत्तियाँ गुडविल ही आती है मोस्टली, ज़्यादातर देखने में जो आता है। तो ये रहा 1.5 लाख का, तो हमने इनटेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में गुडविल दिखा दिया, इसको वर्किंग नोट में नहीं ले गए, 1.5 लाख रुपए का लिख दिया। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में विनियोग आता है, विनियोग यानी कि ये रहा 35,000 का, उसको लिख दिया। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में बिल्ड वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक और कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेज, इनको हम करेंट एसेट्स मानते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी हमारी करेंट एसेट्स हमारे सवाल में मौजूद है, तो स्टॉक है भाई, स्टॉक देख लीजिए, ये रहा। इसके बाद देनदार हो गया, प्राप्य बिल हो गया, कैश बैंक हो गया। तो कैश बैंक में, बैंक और कैश में क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद है, उनको बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। कैश मौजूद है, तो 4 अमाउंट हो गए, 1 2 3 4। ये जो हमारे देनदार हैं 57,000 के हैं, इनमें यहाँ पर नीचे 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कटवाया है, 43 मतलब 57,000 का 5% 2,850 रुपये कम हो जाएगा, तो 54,150 आएगा। कुल करेंट एसेट्स का हम टोटल करेंगे 1,95,650 आएगा। इसी को ही हम यहाँ पर करेंट एसेट्स के सामने लिख देंगे।
और इन चारों जोड़ देंगे 6,83,650 आएगा। और यही हमारा ऊपर वाले का भी आया था लायबिलिटी साइड का, यानी ये दोनों अब बराबर हो चुके हैं। अब ये जो है जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल है ऊपर का और नीचे का सेम टू सेम हो गया। तो हमने यहाँ का भी टोटल देख लिया और यहाँ का भी टोटल देख लिया, सेम टू सेम हो गया है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और इस प्रकार से हम बैलेंस शीट को बना लेते हैं। और इधर हमने इसकी वर्किंग को प्रेजेंट किया हुआ है एक एक करके, इसको भी आप देख लेंगे। और थोड़ी सी वर्किंग आपकी इधर हुई है जो कि फिक्स टेंजिबल एसेट्स और करेंट एसेट्स के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनसे कहूँगा कि भाई ये चैनल पूरी तरह कॉमर्स के बच्चों के लिए है, तो आप लोगों के मतलब से ही ये चैनल बना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक आप BCom, MCom, BBA, MBA जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे, आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होगी। तो ये चैनल अगर आज सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो ये मत मानिए कि आपने 12वीं क्लास के लिए सब्सक्राइब किया, नहीं, ये चैनल आपने आने वाले जितनी भी क्लासेज आपकी कॉमर्स लाइन की होंगी उन सभी के लिए, चाहे आप BCom करें, चाहे आप BBA करें, चाहे आप MCom करें, MBA करें, CA करें, CS करें, CWA करें, कुछ भी करेंगे, आप अगर कॉमर्स लाइन में रहेंगे तो आपको ये तमाम वीडियोज यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्योंकि ये सब चीज़ें ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे भी हमें फिर मिलती हैं दोबारा। तो फिर अगर आप इस वक्त अगर ध्यान रखेंगे तो उस वक्त आपको जब इसकी ज़रूरत होगी तो आप आसानी से इसको खोज भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। यूट्यूब से तो ये डिलीट होने वाली नहीं है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए और एक कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको इसमें क्या चीज़ और चाहिए और किस प्रकार कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाना हमें और ज़रूरी है, जिससे कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। कम से कम समय में हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।